हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज मैं सॉलिड स्टेट के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करूंगा। सॉलिड स्टेट में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सॉलिड को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब आगे क्लासिफिकेशन सॉलिड्स का पढ़ेंगे बेस्ड ऑन देयर इंटरेक्शन। तो नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉलिड्स बेस्ड ऑन देयर इंटरेक्शन। Classification of the solid based on their interaction between molecules। अब सॉलिड्स को उनके मॉलिक्यूल के बीच में जो इंट्रैक्शन फोर्स काम करता है उसके अकॉर्डिंग हमें सॉलिड्स को क्लासिफाई करना है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के अकॉर्डिंग हम सॉलिड्स को क्लासिफाई करेंगे, तो किन कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे ये हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। दूसरा है आयोनिक सॉलिड, तीसरा है मेटालिक सॉलिड्स, और चौथा है कोवैलेंट और नेटवर्क बॉन्डेड सॉलिड। ठीक है। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को फर्दर तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। दे आर कैरेक्टराइज्ड इन फर्दर कैरेक्टराइज्ड बाय थ्री कैटेगरी। नंबर वन, पोलर बॉन्डेड, नंबर टू नॉन पोलर बॉन्डेड, and number three hydrogen bonded solids। तो according to intermolecular force of attraction, solids are classified into four categories। First category is the molecular solids, ionic solids, metallic solids and covalent or network bonded solids। Molecular solids further characterized in a three category: polar bonded, non-polar bonded and hydrogen bonded। Let's see what are the characteristics they have contains, how molecular solids are defined। These are the classification based on their interaction force। First classification is the molecular solids। As we already discussed, molecular solids characterized into three categories: polar, bonded, non-polar bonded and hydrogen bonded। These are the three categories when molecular solids are characterized. What are the polar, non-polar and hydrogen bonded? Let's see when different elements which have different electronegativity, when different element which have different electronegativity to form a compound like
NH3, HCl, these solids have polar bonded. What is a polar bonded? Let's see. जब आप देखेंगे कि दो एलिमेंट, सपोज ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंट होता है. व्हाट इज द पोलैरिटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंट है. सपोज दैट इसकी 50 यूनिट है और इसकी 60 यूनिट है. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कितनी ज्यादा हो गई? इसकी हो गई -10 यूनिट ज्यादा हो गई और इसकी 10 यूनिट कम है. ठीक, तो ये कितना है? प्लस 10 यूनिट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और इसका 10 यूनिट इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के वजह से इनमें पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है, इस मॉलिक्यूल्स में पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है और ये ऐसे सॉलिड्स क्या कहलाते हैं? पोलर बॉन्डेड सॉलिड्स. नॉन पोलर बॉन्डेड सॉलिड्स जो सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स है जैसे Cl और Cl, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ये बनाते हैं Cl2, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है और ये नॉन पोलर बॉन्डेड होते हैं. इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट ना होने की वजह से पोलैरिटी क्रिएट नहीं हो सकती. H2, ठीक, इसका एग्जाम्पल है CO2. These are the example. हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स क्या होते हैं? जब हाइड्रोजन एटम किसी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका साइज छोटा है, जब हाइड्रोजन एटम किसी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिसका साइज छोटा है उसके साथ कंबाइंड होता है तो उनके बीच में उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में पार्शियल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगता है. इस पार्शियल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड. एग्जांपल देखिए, HF, H2O. जब HF का एक मॉलिक्यूल HF के दूसरे मॉलिक्यूल के पास जाता है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है. इसी को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड. तो मॉलिक्यूलर सॉलिड तीन कैटेगरी के होते हैं: पोलर बॉन्डेड, नॉन पोलर बॉन्डेड एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी आयोनिक सॉलिड्स. व्हाट आर द आयोनिक सॉलिड्स? अब इसमें थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं. कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स they have following characteristic. Number 1, they are non-electric conductor. Non-electric conductor, they are brittle, hard, as well as soft. अब हम बात करेंगे आयोनिक सॉलिड्स. आयोनिक सॉलिड, आयोनिक सॉलिड्स क्या होते हैं?
then electropositive element combined with electronegative element ये बनाते हैं आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड जैसे Na जब Cl से कंबाइंड होता है ये बनाता है NaCl, ये आपका क्या है सॉल्ट। ठीक, ये आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? आयनिक कंपाउंड हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं। अब देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना। दे behave electrical insulator in solid state, but in molten state they behave like कंडक्टर। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है कि आयनिक सॉलिड ऐसे होते हैं जब ये सॉलिड रहते हैं तो इंसुलेटर की तरीके बिहेव करते हैं, लेकिन अगर इसको वाटर में इनका सोल्यूशन बना दिया जाए, वाटर में घोल दिया जाए, तो इनका सोल्यूशन जो है हाईली इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है। और उसकी वजह क्या है? जस्ट बिकॉज ऑफ फ्री रेडिकल आयन। उनके फ्री रेडिकल जो आयन होते हैं सॉल्यूशन में वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं। अब नेक्स्ट है मेटालिक सॉलिड्स। मेटालिक सॉलिड all metals except mercury। मर्करी जो है सॉलिड नहीं होता है, सेमी सॉलिड्स होता है। तो मेटल इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? फॉर एग्जांपल जिंक, एल्युमिनियम, आयरन, दीज आर द मेटल्स। और जो सॉलिड्स होते हैं कैसे होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। पॉइंट हाई मतलब बहुत हाई टेम्परेचर में ये मेल्ट होते हैं लेकिन बहुत हाई टेम्परेचर में होते हैं। आपने देखा होगा कि इनके बर्तन बनते हैं, वायर होते हैं, वायर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं, मतलब मेटल के ही वायर बनाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये हाईली कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे आर हाईली कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट, दे आर malleable, ductile एंड हार्ड। ये है सारी मेटल की प्रॉपर्टी और मेटालिक सॉलिड्स की भी यही प्रॉपर्टी होती है। क्लियर? अब इसके बाद इनकी कंडक्टिविटी, मेटालिक सॉलिड्स की कंडक्टिविटी कौन शो करता है? कंडक्टिविटी आर
represent by free radical electrons। जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं। नेक्स्ट है कोवैलेंट और नेटवर्क बॉन्डेड। इसका टिपिकल एग्जांपल है डायमंड। डायमंड का स्ट्रक्चर ये मैं हूं, ये मेरे दो फ्रेंड हैं, दो फ्रेंड के दो फ्रेंड और हैं, उन दो फ्रेंड के दो दो फ्रेंड हैं। इस तरीके से डायमंड का स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्योंकि नेटवर्क बॉन्डेड होते हैं इसलिए नेटवर्किंग इनमें होती है। यह है डायमंड का स्ट्रक्चर, 2D स्ट्रक्चर। ये डायमंड का स्ट्रक्चर है, 2D स्ट्रक्चर। ऐसे ही ग्रेफाइट, इसका दूसरा एग्जांपल है ग्रेफाइट। इन सबको आपको बॉन्ड कर देना है। ये आपका कोवैलेंट बॉन्ड है। ये आपका ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर हो गया। ये है ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो कोवैलेंट और नेटवर्क बॉन्डेड आप लोग देख रहे होंगे मॉलिक्यूल्स, इसमें नेटवर्किंग होती है और ये जो बॉन्ड होते हैं इनके बीच में, ये कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड है। तो इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? कोवैलेंट और नेटवर्क बॉन्डेड। और कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है कि कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं। तो ये कोवैलेंट सॉलिड्स हो गए। अब इनकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या है कोवैलेंट और नेटवर्क बॉन्डेड सॉलिड्स की? दे आर वेरी हार्ड एंड ब्रिटल। दूसरा है एक्सेप्ट ग्रेफाइट और कोवैलेंट ऑफ और नेटवर्क बॉन्डेड solids are insulator। मतलब ग्रेफाइट को छोड़ के सारे कोवैलेंट बॉन्ड सॉलिड्स कैसे होते हैं?
इंसुलेटर होते हैं। और ग्रेफाइट क्यों होता है? ग्रेफाइट की कंडक्टिविटी के रिस्पॉन्सिबल होते हैं पी पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब पी पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये है कि पी सब सेल में जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है वही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करता है ग्रेफाइट के अंदर। ठीक है, तो ग्रेफाइट आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर बट अदर्स आर इंसुलेटर्स। तो ये आपके सारे हो गए क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स बेस्ड ऑन देयर इंटरेक्शंस। अब एक बार इनके जो है इंटरेक्शन फोर्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो हम लोगों ने सॉलिड्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवैलेंट और नेटवर्क बॉन्डेड सॉलिड। ये आपके 4 सॉलिड्स हमने डिवाइड किए थे बेस्ड ऑन देयर इंटरेक्शन फोर्स। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है वो कौन सा होता है? वीक, वंडर, वॉल फोर्स। बहुत कमजोर फोर्स होता है। आयनिक सॉलिड्स के बीच में कौन सा काम करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मेटालिक सॉलिड्स के बीच में मेटालिक फोर्स। कोवैलेंट सॉलिड्स के बीच में कोवैलेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये हो गए फोर्स, किस फोर्स से वो लोग अट्रैक्ट होते हैं सॉलिड से। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका यहीं से खत्म होता है। इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल देख लेने हैं कि मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड और मेटालिक सॉलिड्स, कोवैलेंट और नेटवर्क बॉन्डेड सॉलिड्स में कौन कौन से सॉलिड्स आते हैं, इनके एग्जांपल आपको पढ़ने हैं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से अगर हम डिस्कस करें बोर्ड एग्जाम के लिए, इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से होते हैं? तो एक तो क्वेश्चन ये होता है कि ग्रेफाइट कंडक्टर है कोवैलेंट होने के बावजूद, तो क्यों? तो वो हमने बता दिया है, जस्ट बिकॉज ऑफ पी पाई ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर कंडक्टिविटी। इसके बाद आपको बोलेगा कि आयनिक सॉलिड्स सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होते हैं बट मॉल्टन स्टेट में कंडक्टिविटी शो करते हैं। क्यों? क्योंकि सॉलिड स्टेट में आयनिक सॉलिड्स के आयन बॉन्डेड होते हैं, फ्री नहीं होते मूव करने के लिए, इसलिए वो सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के तरीके बिहेव करते हैं, लेकिन जब मॉल्टन स्टेट में वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को शो करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको इस टॉपिक को पूरा क्लियर कर रहा होगा। कोई डाउट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।